नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, इनको उपलब्ध होगी बोनस राशि। मध्य प्रदेश सरकार नई तैयारी में है। दरअसल अब वनवासियों को भी बोनस देने की तैयारी की जा रही है, जिसका लाभ हजारों वनवासियों को मिलेगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल प्रदेश में तेंदुपत्ता की तरह वनवासियों को शहद का भी बोनस दिया जाएगा, जिसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। हालांकि ऐसे वनवासियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा जो शहद निकालकर राज्य लघु वनोपज संघ को बेचेंगे। इसके लिए शुरुआत में एक दर तय की जाएगी। इसी वर्ष से निजी मेडिकल कॉलेज से निकले डॉक्टर भी करेंगे 1 साल अनिवार्य सेवा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए इस साल से 1000 से ज़्यादा डॉक्टर मिल सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अनिवार्य सेवा बंध पत्र के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले MBBS छात्रों को डिग्री पूरी करने के बाद शासन द्वारा तय अस्पताल में जाकर 1 साल तक अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। इन्हें 55,000 रुपये हर महीने सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाएगा। वह महीने में सिर्फ एक आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2017 में तय किया था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और MD/MS करने वालों को 1-1 साल की अनिवार्य सेवा देनी होगी। अब बंध पत्र की राशि जमा कर भी इससे मुक्त नहीं हो सकते। सीएम शिवराज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा नए भारत का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। वे सभी वर्गों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के रचनात्मक प्रयासों का उल्लेख करके उन्होंने प्रदेशवासियों का उत्साह बढ़ाया है। अमृत सरोवर के निर्माण, कुपोषण को समाप्त करने, खेल और साहसिक गतिविधियों में भागीदारी और तिरंगा का सम्मान बढ़ाने के कार्यों में मध्य प्रदेश आगे भी उत्साह से भूमिका निभाएगा। अब मध्यस्थता केंद्रों से उपभोक्ताओं को त्वरित राहत दिलाने की तैयारी। जिला उपभोक्ता फोरम में लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने और प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शासन एक अनूठी पहल करने जा रहा है। प्रदेश भर के जिला उपभोक्ताओं आयोगों में अब मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर मध्यस्थ नियुक्त हो जो आयोग के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होते ही उसके त्वरित निराकरण की कोशिश में जुट जाएंगे। ये मध्यस्थ दोनों पक्षों को बुलाकर प्रकरण का कानूनी पक्ष समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि वर्षों से चलने वाली सुनवाई के बजाय प्रकरण एक ही बैठक में आपसी समझौते से निपट जाएं। आज इंदौर में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। आज से शहर में हल्के बादल छाए रहे और हल्की धूप ने उमस और गर्मी का एहसास करवाया। गौरतलब है कि रविवार को दिन में धूप भी निकली। शाम 5 बजे शहर में मध्यस्तर के बादल छाए थे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज शहर में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इंदौर के सांची के पास हर दिन आ रहा 2.60 लाख लीटर दूध। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दूध की खरीदी दर बढ़ाने का अनुकूल असर दिखाई दे रहा है। दुग्ध संघ के पास धीरे धीरे दूध की आवक बढ़ने लगी है। कुछ महीने पहले दूध की आवक घटकर 2.15 लाख लीटर पर पहुंच गई थी, जो अब 2.60 लाख लीटर प्रतिदिन पर आ गई है। दूध की कमी होने से इंदौर दुग्ध संघ ने अपनी पूर्ति के लिए महाराष्ट्र से दूध लेना शुरू किया था, लेकिन इंदौर में ही आवक बढ़ने के बाद अब महाराष्ट्र से दूध लगभग ना के बराबर कर दिया है। अब अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं होंगे आयकर दाता। अटल पेंशन योजना में आयकर दाता अब शामिल नहीं हो सकेंगे। 1 अक्टूबर 2022 के बाद ऐसे लोग जो आयकर दाता हों या आयकर दाता रहे हों, ये इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर 1 अक्टूबर के बाद ऐसा कोई व्यक्ति इस योजना में पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा। आयकर दाताओं को अटल पेंशन योजना में शामिल न करने की अधिसूचना जारी हो गई है। अटल पेंशन योजना के लिए 16 अक्टूबर 2015 को जारी हुई मुख्य अधिसूचना में भी आंशिक परिवर्तन करने का जिक्र इस नई अधिसूचना में किया गया है। देश में चलो गांव की ओर अभियान चलाएगी वन बंधु परिषद। वन बंधु परिषद देश भर में चलो गांव की ओर अभियान चलाएगी। इसके माध्यम से देश के वनवासी क्षेत्रों में चलाए जा रहे एकल विद्यालयों से समाज को जोड़ा जाएगा। अभियान के तहत परिषद के कार्यकर्ता नगरीय क्षेत्र में रहने वाले परिवारों से घर घर जाकर संपर्क करेंगे और उनसे यह आह्वान करेंगे कि वह जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, विकास, सामाजिक समरसता के लिए कार्य करें। यह बात परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सरावगी ने कही। वे राजधानी स्थित गुजराती भवन में परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एकल विद्यालयों को प्रौद्योगिकी से जोड़ने और खेलकूद गतिविधियां बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। स्नातक अंतिम वर्ष के सितंबर और दूसरे वर्ष के अक्टूबर में पूरक परीक्षा।
स्नातक दूसरे और अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अगले कुछ दिनों में शेड्यूल जारी कर सकती है। रिव्यू रिजल्ट आने के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम वर्ष की 20 सितंबर और दूसरे वर्ष की परीक्षा 15 अक्टूबर के बाद करवाने का विचार किया है। यहां तक कि उत्तर पुस्तिका जांच कर रिजल्ट देने में 45 दिन की डेडलाइन मूल्यांकन केंद्र को दी है। अधिकारियों के मुताबिक रिव्यू रिजल्ट जारी होने के 15 दिन बाद परीक्षा करवाई जाएगी। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, 2 अक्टूबर से प्रदेश में चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को लेकर शासन सक्रिय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के मुताबिक प्रदेश भर में नशा मुक्ति अभियान चलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब यह अभियान कुछ दिनों या हफ्तों तक सीमित ना होकर लंबे समय से चलाया जाएगा। साथ ही कई संगठनों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य जनता को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करना है। पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होने जा रहा है।